हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद हनी सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के टॉप 100 संग्रह प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है दोस्तों, जो सभी तरह की परीक्षाओं में वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें तथा चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों। आप सभी से दोस्तों विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? यह दोस्तों हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है रावी नदी। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। यह साहिवाल शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम में रावी नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है रावी नदी। अगला है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ दोस्तों? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है दोस्तों। अगला दोस्तों, गोदीवाड़ा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ? गोदीवाड़ा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है दोस्तों? इसका सही जवाब है दोस्तों लोथल। यहाँ दोस्तों गोदीवाड़ा लोथल हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसका सही जवाब है लोथल। अगला दोस्तों, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है दोस्तों? इसका सही जवाब है दोस्तों कांस्य युग। कांस्य युग से संबंधित है दोस्तों। सिंधु सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। अगला दोस्तों, सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से अपरिचित थे? जी हाँ दोस्तों, सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से अपरिचित थे दोस्तों? लोहे से। जी हाँ दोस्तों, सिंधु सभ्यता के निवासी जो है लोहे से अपरिचित थे। अगला है दोस्तों, किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई? किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई दोस्तों? इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो। जी हाँ दोस्तों, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई। अगला है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? जी हाँ दोस्तों, चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक था। उत्तर हो गया इसका चित्रात्मक। अगला दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों मातृदेवी व पशुपति की। जी हाँ दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग मातृदेवी व पशुपति की पूजा करते थे। अगला दोस्तों, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद। जी हाँ दोस्तों, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। जी हाँ दोस्तों, कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें से सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अगला दोस्तों, नवीनतम वेद का नाम क्या है? नवीनतम वेद का नाम क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है दोस्तों अथर्ववेद। नवीनतम वेद कौन है दोस्तों? अथर्ववेद नवीनतम वेद। अगला दोस्तों, कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में है? कौन सा वेद
गद्य व पद्य में दोनों में है दोस्तों यजुर्वेद। यहाँ दोस्तों यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में है, इसका उत्तर यजुर्वेद सही है। अगला दोस्तों कौन सा वेद गेय है? कौन सा वेद गेय है दोस्तों? इसका उत्तर है दोस्तों सामवेद। सामवेद दोस्तों गेय है। अगला दोस्तों ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्त व कितने मंत्र हैं? तो जी हाँ दोस्तों ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं और 10,600 मंत्र हैं। जी हाँ दोस्तों ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त व 10,600 मंत्र हैं। अगला दोस्तों वैदिक काल में लड़ा गया प्रथम युद्ध। वैदिक काल में लड़ा गया प्रथम युद्ध था। जी हाँ दोस्तों इसका सही जवाब दोस्तों दशराग युद्ध। दशराग युद्ध जो है वैदिक काल में लड़ा गया प्रथम युद्ध था। अगला दोस्तों वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? जी हाँ दोस्तों वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे दोस्तों? आर्य। आर्य दोस्तों वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। अगला दोस्तों पंचम वेद किसको कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों पंचम वेद किसको कहा जाता है? पुराणों को। जी हाँ दोस्तों पंचम वेद पुराणों को कहा जाता है। पंचम वेद पुराणों को कहा जाता है। अगला है दोस्तों पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 18। यह दोस्तों पुराणों की संख्या कुल 18 है। अगला दोस्तों उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है दोस्तों? कुल 108 उपनिषद हैं। उपनिषदों की संख्या कुल 108 है। अगला दोस्तों प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? प्राचीनतम स्मृति कौन सी है दोस्तों? मनुस्मृति। मनुस्मृति दोस्तों सबसे प्राचीनतम स्मृति है। अगला दोस्तों नवीनतम स्मृति कौन है? नवीनतम स्मृति कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है देव स्मृति। देव स्मृति जो है नवीनतम स्मृति है। अगला है दोस्तों अष्टाध्यायी की रचना किसने की? अष्टाध्यायी की रचना किसने की? तो दोस्तों इसका सही जवाब है पाणिनि ने। जी हाँ दोस्तों पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। अगला है दोस्तों सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मुंडकोपनिषद से। जी हाँ दोस्तों मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। उत्तर सही है मुंडकोपनिषद। अगला दोस्तों गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? जी हाँ दोस्तों गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऋग्वेद से। ऋग्वेद से दोस्तों गायत्री मंत्र को लिया गया है। इसका उत्तर सही है ऋग्वेद। अगला दोस्तों भारतीय दर्शनों शास्त्रों की संख्या कितनी है? भारतीय दर्शनों अथवा शास्त्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? कुल 6 है। भारतीय दर्शनों की संख्या कुल 6 है दोस्तों। अगला है दोस्तों योग दर्शन के संपादक कौन थे? योग दर्शन के संपादक कौन थे दोस्तों? पतंजलि। योग दर्शन के संपादक पतंजलि थे दोस्तों। उत्तर सही है पतंजलि। अगला दोस्तों अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है?
अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऋग्वेद से। ऋग्वेद से लिया गया है दोस्तों, इसका सही जवाब है ऋग्वेद। अगला है दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो वेदों की संख्या कुल 4 है दोस्तों। ऋग्वेद, समवेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद और अथर्ववेद दोस्तों। अगला दोस्तों, वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन? वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन थे? इसका सही जवाब है दोस्तों इंद्र। वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे दोस्तों? इंद्र थे। सही जवाब है इंद्र। अगला है दोस्तों, विष्णु के किस अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कल्कि। का सही जवाब है दोस्तों कल्कि। अगला दोस्तों, किस जानवर के विवाह में वधू का मूल्य लिया जाता था? किस प्रकार के विवाह में वधू का मूल्य लिया जाता था? इसका सही जवाब है दोस्तों असुर विवाह। असुर विवाह में वधू का मूल्य लिया जाता था। इसका सही जवाब है दोस्तों असुर विवाह। अगला है दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों इसका सही जवाब है लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों। सही जवाब है लुम्बिनी। अगला दोस्तों, बुद्ध के माता व पिता का क्या नाम था? बुद्ध के माता व पिता का क्या नाम था दोस्तों? तो इसका सही जवाब दोस्तों बुद्ध के माता का नाम महामाया था और पिता का नाम शुद्धोधन था। बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था दोस्तों। अगला दोस्तों, बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है शाक्य। शाक्य कुल से संबंधित थे बुद्ध। अगला है दोस्तों, बुद्ध की पत्नी व पुत्र का क्या नाम था? बुद्ध की पत्नी व पुत्र का क्या नाम था दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल। जी हाँ दोस्तों, बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। अगला है दोस्तों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था दोस्तों? इसका सही जवाब है बोध गया। महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों। अगला है दोस्तों, महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को कहते हैं? महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध के घर त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है दोस्तों। अगला दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? यहाँ दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। यहाँ दोस्तों, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था बुद्ध ने। अगला है, आम्रपाली कौन थी? आम्रपाली कौन थी? तो दोस्तों आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। वह वैशाली की नगरवधु थी। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या व वैशाली की नगरवधु थी। अगला दोस्तों, बुद्ध के उपदेश सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना को क्या कहा जाता है?
बुद्ध के उपदेश सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना को क्या कहा जाता है दोस्तों? धर्मचक्र परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला दोस्तों, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया? बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है श्रावस्ती में। जी हाँ दोस्तों, बुद्ध ने अपना अधिक समय श्रावस्ती में व्यतीत किया था, जो उत्तर प्रदेश में एक जिला है इस समय। अगला, बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे? बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे दोस्तों? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बिंबिसार, उदयन और प्रसेनजीन व प्रद्धोत। बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजीत व प्रद्धोत बुद्ध के समकालीन शासक थे दोस्तों। अगला दोस्तों, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? जी हाँ दोस्तों, बुद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है प्रजापति गौतमी। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। अगला दोस्तों, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला दोस्तों, त्रिपिटक है। जी हाँ दोस्तों, त्रिपिटक है। इसका उत्तर है श्रुत पिटक, विनय पिटक व अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटारी शब्द हैं त्रिपिटक के, श्रुत पिटक, विनय पिटक व अभिधम्म पिटक। अगला दोस्तों, महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। जी हाँ दोस्तों, महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद व उपाली थे। आनंद व उपाली थे महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य, आनंद व उपाली थे दोस्तों। अगला दोस्तों, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। अगला दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है दोस्तों। अगला दोस्तों, 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म से दोस्तों, बौद्ध धर्म से। अगला दोस्तों, पंच महाचिन्ह कौन कौन से हैं? जी हाँ दोस्तों, सांड, कमल, बोधि वृक्ष, घोड़ा व स्तूप। ये जो है पंच महाचिन्ह है, सांड, कमल, बोधि वृक्ष, घोड़ा व स्तूप। अगला दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ व किसकी अध्यक्षता व किसके काल में बनी थी? दोस्तों, इसका सही जवाब है अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में बनी थी। अगला है, द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ व किसकी अध्यक्षता में व किसके काल में बनी थी? दोस्तों, इसका सही जवाब है वैशाली व सावकमी। वैशाली व सावकमी के शासनकाल में बनी थी।
अगला दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ व किसकी अध्यक्षता किसके काल में बनी थी? दोस्तों इसका सही जवाब है पाटलिपुत्रा, भोगलीपुत्र, तीरथ और अशोक। अगला दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध समिति कहाँ व किसकी अध्यक्षता में व किसके काल में बनी थी? दोस्तों इसका सही जवाब है कुंडल दत्त, कुंडल दत्त के काल में। अगला दोस्तों, बुद्ध चरित की रचना किसने की? बुद्ध चरित की रचना किसने की दोस्तों? इसका सही जवाब है दोस्तों अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की थी, अश्वघोष ने। अगला दोस्तों, महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था दोस्तों? इसका सही जवाब है दोस्तों कंथक। जी हाँ दोस्तों, महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। अगला दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। जी हाँ दोस्तों, वैशाली के कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था दोस्तों। अगला है दोस्तों, महावीर स्वामी का कुल का नाम क्या है? महावीर स्वामी के कुल का क्या नाम है दोस्तों? इसका सही जवाब है दोस्तों ज्ञातक या जानत्रक, ज्ञातक या जानत्रक। अगला है दोस्तों, महावीर स्वामी का माता व पिता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के माता व पिता का क्या नाम था दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, महावीर स्वामी के माँ का नाम त्रिशला था और पिता का नाम सिद्धार्थ था। जी हाँ दोस्तों, महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला व पिता का नाम सिद्धार्थ था। अगला दोस्तों, महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? यहाँ दोस्तों इसका सही जवाब है महावीर स्वामी का वास्तविक नाम वर्धमान था। यहाँ दोस्तों, महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। अगला है दोस्तों, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई दोस्तों? इसका सही जवाब है दोस्तों जाम्बिका ग्राम में, जाम्बिका ग्राम में दोस्तों महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। अगला दोस्तों, महावीर स्वामी के पत्नी व पुत्री का क्या नाम था? जी हाँ दोस्तों, महावीर स्वामी के पत्नी व पुत्री का नाम जो है, पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था, प्रियदर्शनी था। अगला दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है ये सवाल दोस्तों परीक्षा में कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऋषभदेव, ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे दोस्तों। अगला दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? यहाँ दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वदेव थे। यहाँ दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वदेव थे। अगला दोस्तों, महावीर स्वामी कितनेवें तीर्थकार थे? महावीर स्वामी कितनेवें तीर्थकार थे दोस्तों? तो महावीर स्वामी दोस्तों 24वें व अंतिम तीर्थकार थे, 24वें व अंतिम तीर्थकार थे महावीर स्वामी। अगला सवाल है दोस्तों, प्रथम जैन समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? यहाँ दोस्तों इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र में, प्रथम जैन समिति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला है दोस्तों, प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता किसके काल में हुई?
जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है स्थूलनंद चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला दोस्तों, द्वितीय जैन समिति का आयोजन कहाँ हुआ? तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है द्वितीय जैन समिति का आयोजन वल्लभी में हुआ था। वल्लभी में हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, बुद्ध धर्म की शाखाएं कौन कौन सी हैं? जी हाँ दोस्तों, बुद्ध धर्म की शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है हीनयान, महायान और वज्रयान। जी हाँ दोस्तों, बुद्ध धर्म की शाखाएं हीनयान, महायान और वज्रयान थी। अगला है दोस्तों, जैन धर्म के धर्म ग्रंथ में कौन कौन से हैं? जैन धर्म के धर्म ग्रंथ कौन कौन से हैं? दोस्तों, इसका सही जवाब है अंग, उपांग और प्रकीर्णक। ये 3 धर्म ग्रंथ हैं, अंग, उपांग और प्रकीर्णक। अगला दोस्तों, स्यादवाद और संशयवाद। स्यादवाद और संशयवाद किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है जैन धर्म। स्यादवाद और संशयवाद जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला दोस्तों, जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? जी हाँ दोस्तों, जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं दोस्तों? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म की शाखाएं हैं। अगला है दोस्तों, मगध में शासन करने वाला प्रथम वंश कौन था? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है हर्यक वंश जो है मगध में शासन करने वाला प्रथम वंश था। अगला दोस्तों, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? महापद्म। महापद्म नंद वंश का प्रथम संस्थापक था। अगला, भारत का पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था दोस्तों? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन सिकंदर था। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है सिकंदर। अगला है दोस्तों, सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर कहाँ का शासक था दोस्तों? सिकंदर मकदूनिया का शासक था। जी हाँ दोस्तों, सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया का। अगला है दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? जी हाँ दोस्तों, सिकंदर ने कब भारत पर आक्रमण किया था? इसका सही जवाब है दोस्तों 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला है दोस्तों, सिकंदर ने हाइड स्पीच बिसरता के युद्ध में किसे पराजित किया? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है पोरस को। सिकंदर ने हाइड स्पीच बिसरता के युद्ध में पोरस को पराजित किया था। अगला है, सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था दोस्तों? तो उसका सही जवाब है सिकंदर के घोड़े का नाम बुकाफेला था। सिकंदर के घोड़े का नाम बुकाफेला था दोस्तों। अगला दोस्तों, सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? सिकंदर के गुरु का क्या नाम था दोस्तों? तो इसका सही जवाब है अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। अगला है दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? जी हाँ दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक था। अगला दोस्तों, रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है?
रिक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है दोस्तों? इसका सही जवाब है भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है दोस्तों। अगला है दोस्तों, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? जी हाँ दोस्तों, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तो दोस्तों इसका उत्तर है तलोचन द्वारा। तलोचन द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों की मिट्टी बनी हुई है दोस्तों। अगला है दोस्तों, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका सही जवाब है दोस्तों डॉक्टर बी कुरियन को भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है दोस्तों, डॉक्टर बी कुरियन को। अगला दोस्तों, रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है राजस्थान में। जी हाँ दोस्तों, रणथंभौर चीता शरण स्थल राजस्थान में है। अगला है दोस्तों, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? दोस्तों इसका सही जवाब है बिहार। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अगला है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है तिब्बत में कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से। जी हाँ दोस्तों, कैलाश पर्वत के पूर्वी भाग से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। अगला दोस्तों, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? इसका सही जवाब है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। अगला दोस्तों, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है उत्तरी रेलवे जोन भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन है दोस्तों। उत्तरी रेलवे जोन भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन है। अगला दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? इसका सही जवाब है दोस्तों K2। K2 जो है दोस्तों भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला है दोस्तों, भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है दोस्तों? इसका सही जवाब है लोहा। लोहा में उत्पादन में भारत अब आत्मनिर्भर हो गया दोस्तों। अगला है दोस्तों, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी दोस्तों? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 में हुई थी। अगला दोस्तों, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। पटना को पहले पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था दोस्तों। अगला है दोस्तों, 1930 की प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा जो है 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम था दांडी यात्रा। अगला है दोस्तों, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? इसका सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से
जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी। जी हाँ दोस्तों, वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। सी राजगोपालाचारी जो है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। अगला दोस्तों, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक ने। अगला दोस्तों, मोहनजोदड़ो को अन्य किस एक नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों माउंट ऑफ डेड। माउंट ऑफ डेड के नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है, अन्य दूसरे नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों, शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा किसकी कृति है? इसका सही जवाब है दोस्तों फिरदौसी। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी दोस्तों। इसका सही जवाब है फिरदौसी। अगला है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? इसका सही जवाब है अकबर को। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय अकबर को जाता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी से पुनः कहना है कि आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों। धन्यवाद।